अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ। या एक्सटी ग्राफ। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये भी एक तरह से जो कई बार हमसे क्या पूछ दिया जाता है, ग्राफ दे दिया जाएगा। मतलब कोई भी आप नीट का पेपर उठा के देख लो, उसमें एक आपको ग्राफ दिया जाएगा और हर बार आपसे पूछा जाता है एरिया निकालिए, मतलब डिस्टेंस निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, पोजीशन बताइए, कोई बॉडी कहाँ मूव कर रहा है, इस तरीके से वो सारी चीज़ें हमको इसमें आप लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखो इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसको आप जो मैं लिखने जा रहा हूं इसको आप हमेशा ध्यान रखना, ये लिख लेना। ग्राफ्स आर ड्रॉन विथ टाइम along x-axis and position। इसके अलावा ये ब्रैकेट में जो हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, हम लोग हमेशा इसका डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे। along y एक्सिस। तो हमने क्या लिखा, ग्राफ आर ड्रॉन विथ टाइम along x एक्सिस एंड पोजीशन along y एक्सिस। तो जब हम पोजीशन की बात करेंगे तो y एक्सिस पे अभी हम कंसीडर करेंगे, और जो टाइम हम कंसीडर करेंगे किस में कंसीडर करेंगे, x एक्सिस में कंसीडर करेंगे। ठीक, इसके अलावा इसमें एक दो पॉइंट आप लिख लेना, क्या चीज, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट gives the instantaneous velocity, give point gives the instantaneous velocity, gives the instantaneous velocity। स्लोप मतलब आप लोग समझते हो, स्लोप मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं ग्राफ, स्लोप का मतलब ये होता है कि अगर मान लो m इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं ना, क्या चीज़ लिखते हैं, dv/dt, है ना। तो ये dv/dt हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t। इसी को हम लोग स्लोप भी बोल सकते हैं अगर मैं एक्सेलरेशन ना बोलूँ तो। या हम लोग y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, dy/dx, ऐसे भी इसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप को डिफाइन करने के कई सारे मेथड्स हैं। हम लोग 10th में जब पढ़ते थे तो m बोलते थे, फिर आगे जब हम लोग बोलते हैं तो 11th में आए तो डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं मैथ्स में, है ना। फिजिक्स में आए तो इसको हम लोग क्या बोलने लगे, रेट ऑफ चेंज बोलना शुरू कर दिए। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग डिफाइंड होगा। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमने क्या बोला कि द स्लोप ऑफ द कॉर्ड, नेक्स्ट द स्लोप ऑफ द कॉर्ड, इधर टाइम लोगे, है ना, एक्स एक्सिस को इधर आप जाओगे तो इसको टाइम लोगे, है ना, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और इसको आप क्या लोगे, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता ही है, लोगे क्या। लेकिन इधर जो हमारा वैल्यू आ रहा है इसको आप क्या ले रहे हो, पोजीशन ले रहे हो, एक्स, कैपिटल एक्स मान लिया हमने। चलो पोजीशन को कैपिटल एक्स या एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, एस से रिप्रेजेंट करो या एक्स से रिप्रेजेंट कर दो, एक ही बात है। तो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ
क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, उसमें ना ग्राफ दे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर डालोगे। मतलब ये भूल जाओ कि आपने पीछे क्या पढ़ा। अगर ये चीज़ क्लियर हो गया ना, तो आप समझ जाओ कि ये मोशन इन 1D आपका पूरा प्रिपेयर हो गया। बस आपको ध्यान से समझना है। तो आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसको आप कुछ देर के लिए उसको छोड़ दो। पहले हमने क्या बोला, पार्टिकल एट रेस्ट का मतलब क्या हुआ। पार्टिकल रेस्ट पे होगा और ये टाइम है और ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जो भी मान लो हमने डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, है ना। तो पार्टिकल एट रेस्ट पे होगा तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं से भी अगर मान लो स्टार्टिंग कर रहा हो, जहाँ से भी स्टार्टिंग करेगा रेस्ट पे होगा तो मतलब क्या होगा, उसका पोजीशन तो बदलेगा नहीं, टाइम बदलता रहेगा। टाइम अभी भी बदला हुआ है, हम लोग बैठे हुए हैं जहाँ पे जहाँ हैं वहाँ बैठे हुए हैं। क्या हमारी पोजीशन बदल रही है? नहीं, टाइम बढ़ रहा है। कल 3 तारीख था, आज 4 हो गया, 9 बज के अभी 9 बज रहा था, अभी 9:10 हो गया। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि टाइम बदल रहा है, पोजीशन नहीं बदल रहा। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी जगह पे पड़ी हुई हैं। तो ये सिचुएशन आपका आएगा। तो आप ये पूछ सकते हो कि सर क्या हम इस कर्व को यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। क्या यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। बस ये होगा कि आप ये पोजीशन बदल रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है यहाँ भी हो सकता है ये 2 मीटर दिया हुआ है, ये 4 मीटर दिया हुआ हो, 6 मीटर दिया हुआ है, ये 10 मीटर दिया हुआ, ऐसे। तो मतलब कोई बॉडी ऐसा होगा कि कहीं जा रहा होगा, किसी स्पीड से, किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा, और 2 मीटर जाने के बाद क्या हो गया, बैठ गया, रेस्ट करने लगा। तो रेस्ट करने लगा तो वो तो अपना पोजीशन रेस्ट में ला दिया, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है ना। तो ये टाइम बढ़ने का मतलब क्या हुआ, टाइम ऐसे बढ़ रहा है, इधर बढ़ता है। ये मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लो आपका टाइम दिया हुआ है और पोजीशन ऐसे बढ़ रहा है। तो पोजीशन ये फिक्स हो गया। अगर मैं पहले कर्व रेड वाले की मान लो बात करूं तो 6 मीटर आने के बाद ये क्या हुआ, अपना पोजीशन कांस्टेंट रख दिया, 0 हो गया पोजीशन, है ना। मतलब 6 मीटर पे था, वहीं बैठ के आराम करने लगा। कछुए की चाल ना चल के खरगोश की चाल चल रहा था। क्या हुआ, तुरंत गया 6 मीटर पहुंच गया। 6 मीटर पहुंचने के बाद ये रेस्ट करने लगा। तो ये पार्टिकल एट रेस्ट पोजीशन पे आपका कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट दूसरा अगर मान लो मैं बोलूं पार्टिकल विथ, ये सारे कर्व को इस तरीके से ध्यान रखना, पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसको, अगर मैं इसका कर्व ड्रॉ करूंगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, अगर मान लो ड्रॉ करना है मेरे को, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया और एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस। इधर टाइम चल रहा है और इधर वही पोजीशन कैपिटल एक्स मान ले लिया। ठीक, तो हो क्या रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने का मतलब x इज इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि जो स्लोप होता है एकदम बीच से होते हुए जाएगा। स्लोप, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि dx/dt क्या होगा, कांस्टेंट होगा ये। ठीक, कांस्टेंट होने का मतलब आप इसको बोल सकते हो कि जितना एंगल हमारा इधर बनेगा उतना ही एंगल हमारा ये बनेगा। ठीक, dx/dt यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो ये एक स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये एंगल दोनों का इक्वली हो, बस आप ये मान के चलो कि ये स्ट्रेट लाइन हमेशा बनाएगा ऐसे, वो भी ओरिजिन से पास करेगा। पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, तो dx/dt को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी तो बोलते हैं, ये वेलोसिटी आपका आएगा। तो इस केस में आप अगर इसको मतलब पहचानोगे कैसे, इसके बारे में आप लिख लो, और स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप,
पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये होता है कि जो एंगल होता है ना वो 0 से लेकर के 90 के बीच में लाई करेगा, और नेगेटिव ये पॉजिटिव स्लोप है। और नेगेटिव स्लोप का मतलब ये हुआ कि जो एंगल होगा वो 90 से लेकर के 180 के बीच में होगा, वो नेगेटिव स्लोप में आएगा। तो नेगेटिव स्लोप में ये जो लाइन में ड्रॉ किया हूँ ना, ये इधर की तरफ आएगा, इधर ऐसे आएगा। तो हम अभी पॉजिटिव स्लोप बना रहे हैं किसके लिए? पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब रहेगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा हमेशा, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड। इस सारे कर्व को आप ध्यान रखोगे मैं क्या क्या बोल रहा हूं, है ना। पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड, पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कि x इज पोजीशन x इज इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 है, यानी t इक्वल टू 0 पे पोजीशन x इज इक्वल टू 0 है, ठीक। तो ये ऐसा हो रहा है। अब x इज इक्वल टू 0 पे अगर मान लो t इक्वल टू 0 हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम अगर इक्वेशन ऑफ मैं मोशन की बात करूं x या s की जो मैं बात करूं वो क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, होता है। अब इसमें होता क्या है? होता ये है कि जब आप पोजीशन और टाइम के रेस्पेक्ट में इस कर्व को ड्रॉ करोगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब ड्रॉ करोगे तो यहाँ टाइम पैराबोला आएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में पैराबोला आएगा। यहाँ अगर मान लो x ले रहे थे ना, ये x है मान लो, ठीक। तो एक्चुअली पैराबोला का इक्वेशन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 4ax होता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो पैराबोला का इक्वेशन जिसका पावर 1 होता है उसके अबाउट मिरर इमेज बना करके ऐसे ड्रॉ करते हैं। या अगर मान लो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है, तो ये y के अबाउट मिरर इमेज ऐसे बनाते हैं। माने अगर x में क्वाड्रेटिक है तो y पे पैराबोला बनेगा, अगर y में क्वाड्रेटिक है तो x में पैराबोला बनेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ t में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ये t, यहाँ t स्क्वायर है, तो t में क्वाड्रेटिक पैराबोला बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x के अबाउट हमारा पैराबोला बनेगा, ऐसे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। तो पैराबोला विथ इंक्रीजिंग स्लोप, इसके बारे में अब इसको याद कैसे रखोगे? पैराबोला मतलब इसमें नोट करने वाली क्या चीज है? पैराबोला विथ इंक्रीजिंग स्लोप, विथ इंक्रीजिंग स्लोप। स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या हुआ? dv/dt का जो वैल्यू आ रहा है, स्लोप तो यहाँ पे dv/dt ना हुआ, स्लोप यहाँ पे सॉरी dx/dt हुआ। तो dx/dt अगर पॉजिटिव आ रहा है यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड है ये बेसिकली, और स्पीड लगातार बढ़ रही है। यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो dx/dt पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि v वेलोसिटी, dx/dt को वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट ये हमारा हो गया थर्ड, है ना। फोर्थ के बारे में देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। ये सब लोग कैमरा ऑफ क्यों रख दिए हैं? प्लीज ऑन योर कैमरा। तो फोर्थ की हम लोग बात कर रहे हैं, पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और इसमें पोजीशन वही दिया हुआ है, x 0 है कब? जब t इक्वल टू 0 है। तो जब रिटार्डेशन होगा तो उस केस में इसी टाइप का हमारा कर्व बनेगा जैसा कि अभी हमने ड्रॉ किया था। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ? जो हमारा ये वैल्यू आ रहा था v dx/dt, है ना, तो ये रिटार्डेशन के केस में जो हमारा वैल्यू आएगा वो इसका कर्व कुछ ऐसे हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब
वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है ना, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो ये हमारा वैल्यू आएगा। अब वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब मान लो ये x इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा, x इज इक्वल टू यू टी, माइनस में आ जाएगा यहाँ पे माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब अगर पैराबोला के सामने नेगेटिव आता है तो पैराबोला उसी भी बनता है, लेकिन कर्व कुछ ऐसे मुड़ जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक, अच्छा इसमें अब क्या लिखोगे, अब पैराबोला विथ डिक्रीजिंग स्लोप। अब पैराबोला, देखो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप भले से कुछ इस चैप्टर में कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन इसको ना याद कर डालना, रट डालना कि ये क्या बोला गया है, क्योंकि ऐसा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, हर बार एक क्वेश्चन, एक मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे थे पार्टिकल प्रोजेक्टेड। तो अगर मान लो आप अगर ड्रॉ कर रहे हो, इसके लिए कर्व ड्रॉ कर रहे हो, तो होगा क्या, होगा ये कि एक समय ऐसा आएगा, हम टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो ये हमारा टाइम दिया हुआ है ना, और ये हमारा पोजीशन एक्स दिया हुआ है। तो होगा ये कि एक समय ऐसा आएगा कि इसका पोजीशन बढ़ता ही जाएगा, है ना, मतलब आप फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हो, तो पोजीशन मान लो ये बढ़ा, बढ़ने के बाद क्या होगा, फिर से घट जाएगा, पोजीशन घटेगा ना, नीचे की तरफ आएगा जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन टाइम इंक्रीज कर रहा है ना, टाइम इंक्रीज कर रहा है, पोजीशन बस चेंज हुआ। हम इसका कर्व ऐसे कभी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि टाइम जीरो वापस नहीं हो सकता, मतलब टाइम तो पीछे नहीं आ सकता ना, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए हुआ यहाँ ये कि पहले पोजीशन बढ़ता गया, ऐसे मान लो 2 मीटर था, फिर 3 मीटर आया, फिर 5 मीटर आया, फिर 10 मीटर आ गया एक समय, फिर 10 मीटर के बाद फिर वापस नीचे आने लगा। जो भी हम थ्रो करते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ जीरो पे वापस आ गया, वापस जहाँ से फेंके थे वापस वहीं आ गया। लेकिन इन सारी सिचुएशन में क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, बढ़ ही रहा है। तो ये वाला कर्व बनेगा, ऐसे कर्व हमारा बनेगा। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी हम लोग क्या बात किए, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द इंस्टेंटेनियस। ठीक, स्लोप मतलब यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी dv बाई dt आएगा। अब dv बाई dt मतलब एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात किया जाएगा। फिर द स्लोप ऑफ द कॉर्ड बिटवीन टू पोजीशन gives average acceleration, ACC मतलब acceleration। Third, the area of the figure bounded by the graph, the time axis
gives the displacement in the bounded interval, in that interval। मतलब ये हुआ कि अगर वीटी ग्राफ में आप उस कर्व का एरिया फाइंड आउट कर लोगे तो वो एरिया किसको डिफाइन करेगा, जितना भी एरिया आएगा वो किसको डिफाइन करेगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात होगा वहां पे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं सिचुएशंस क्या क्या बन सकती हैं। पहला सिचुएशन हम लोग लेते हैं जैसे पार्टिकल एट रेस्ट, जैसा कि हमने पहले वाले में बात किया था। अब इसमें हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ जैसा भी बनेगा लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में बात करने जा रहे हैं। तो फिर से हमारा ये टाइम हमेशा भी फिलहाल के लिए तो हम टी यहाँ ले रहे हैं, अब इधर हम वेलोसिटी लेंगे, जहाँ हम पोजीशन ले रहे थे वहाँ हम क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेंगे। तो इसमें ना एक चौथा पॉइंट भी आप जोड़ सकते हो, क्या चीज़, इन एक्स एक्सिस टेक टाइम एंड इन वाई एक्सिस टेक वेलोसिटी, चौथा पॉइंट लिख सकते हो आप, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब पार्टिकल एट रेस्ट का मतलब क्या हुआ, v0 हो जाएगा, और v0 हो जाएगा द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर v0 होगा तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल मूव करेगा वो कैसे मूव करेगा, ऐसे ही मूव करेगा, इसी के रिगार्डिंग, यानी रिगार्डिंग एक्स एक्सिस, यहाँ से ऐसे मूव करेगा, बस टाइम बढ़ता रहेगा। भाई वेलोसिटी 0 है किसी भी बॉडी का, आपके घर में मान लो हमारे घर में कार खड़ी है, गाड़ी खड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी वो चुपचाप बैठा हुआ है, रुका हुआ है, तो फिर ऐसे केस में आप बोल सकते हो पार्टिकल एट रेस्ट। तो ये इसके बारे में अगर आप इससे पूछा जाए तो क्या बोलोगे कि एज v इक्वल टू 0 the graph is a straight line along x axis, बस ये बोलोगे आप। ठीक, दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं। दूसरा हमारा आएगा पार्टिकल with uniform velocity, particle with uniform velocity। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका कर्व कैसा आएगा, ये हमारा मान लो इधर वही, ये मान लो v हो गया और ये हमारा टाइम हो गया। पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड जो है ना वो बदल ही नहीं रही है ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जब हम लोग मेजर करते थे तो उस बीच में हमारा जो वैल्यू आता था वो 0 ही आता था, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या होता था, 0 होता था, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में स्लोप हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। भाई कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये होगा कि जो स्लोप आएगा, स्लोप ऐसा आता है, मतलब स्लोप मतलब ये एंगल 0 आ रहा है, और एंगल 0 आने का मतलब ये हुआ कि ये हमेशा t यानी x एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगा। तो कभी भी अगर मान लो v कांस्टेंट है vt ग्राफ में तो हमारा ये स्लोप ऐसे आएगा।
तो अगर इसमें आप अब ड्रॉ करोगे तो यहाँ से कैसे पता चलेगा कि हमारा फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसको इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया मान लो, और चल ही रहा है टाइम के साथ कांस्टेंट, जहाँ पे भी स्टार्ट करोगे उसी स्पीड से चल रहा है। मतलब आपने u से शुरू किया और u पे ही जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है, u बढ़ नहीं रहा है। जिस स्पीड से आप इसको लेके चलना शुरू किए थे उसी स्पीड से ये लगातार चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट इक्वल टू 0 मान लो हमारा हो जाएगा। तो ये हमारे इस तरीके से कांस्टेंट 0 मतलब ए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। थर्ड, अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड वाला हमारा क्या आएगा, पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी मान लो हम इसमें मान के चल रहे हैं, इनिशिएट कहाँ से कर रहा है, v इक्वल टू 0, कब, जब t इक्वल टू 0 है। वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो u इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या होता है, v इज इक्वल टू at होगा ना। फिर यहाँ जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और उस समय t इक्वल टू 0 है तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ रहेगा हमारा, ओरिजिन। देखो ऐसे, ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा टी है और ये हमारा वी है। अच्छा, v इज इक्वल टू 80 अगर आपको पता चल गया, इसका मतलब ये हुआ कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। तो आप यहाँ से भी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर v और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है और इनिशिएट यहाँ ओरिजिन से कर रहा है, v और 0 और t 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कर्व ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये हमारा है कर्व। इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो, वही पॉजिटिव स्लोप बोलोगे और क्या बोलोगे, स्लोप जो आपका आएगा, जो भी इसका स्लोप आएगा वो एक्सेलरेशन के इक्वल आएगा और वो कांस्टेंट होगा। dv बाई dt का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर आप डिफ्रेंशिएट भी करते हो तो कांस्टेंट यानी a के इक्वल आएगा। dv बाई dt का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा। तो ये कांस्टेंट आएगा जो भी रहेगा। ठीक, अब इसमें हमने पिछले वाले में पोजीशन वाले में हमने दो चीजें डिस्कस की थी। क्या डिस्कस की थी, पहला चीज पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप के बारे में बात किया था। ठीक, तो पॉजिटिव स्लोप वहां पे था हमारा पोजीशन वाले केस में था। यहाँ पे हमारा कुछ और एक केस आएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चौथे वाले पार्ट में आप लिखोगे पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन with velocity u at t equal to 0। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा। मतलब ये हुआ कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ये वाला इसमें जब ये वाले में जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो आप ये ऊपर वाला कर्व ड्रॉ कर रहे थे। अब क्या होगा अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम 0 न लें, तो
अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं लोगे तो फिर हमारा कर्व थोड़ा सा अलग बनेगा। कैसे बनेगा वो देखो, ठीक। हमारा कर्व यहां से ऐसे बनेगा, कहीं भी कितना हो स्लोप बनाए जो भी बनाए। तो ये अगर मान लो हमारा t है और ये हमारा मान लो क्या है v, तो ये स्टार्टिंग जो था वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। u तो हमारा 0 यहाँ था ना, ओरिजिन पे रहेगा ना, तो यहाँ मान लो हमारा u होगा और v कहीं यहाँ होगा। ऐसे अगर मान लो इसको मिलाओगे तो ये हमारा v कहीं आएगा, यहाँ पे v होगा और टाइम आपका देख ही रहो बढ़ ही रहा है। तो फिर ऐसे केस में हमारा ये आपका कर्व आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 4th पॉइंट। 5th पॉइंट की अगर हम बात करें, पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अच्छा, मैं वो जिस समय उस मूवी की जो बात कर रहा था वो क्या था, मंगलयान मूवी की बात कर रहा था, जहाँ पे हमने ये इक्वेशन बनाया था t इज इक्वल टू h माइनस h प्लस हाफ GT स्क्वायर डिवाइड बाई GT जो लिखा था। मंगलयान मूवी की याद कर रहा था, वो जुबान पे नहीं आ रहा था। ठीक है, तो पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की जो हम लोग बात कर रहे थे, इसमें हमारा क्या आएगा, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या रहेगा, u होगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u एट t इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी आएगा। जब रिटार्डेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में माइनस लगा देते हैं। तो ऐसे केस में इसका ड्रॉ करो, क्या चीज, कर्व ड्रॉ करना है। तो कर्व ड्रॉ करोगे तो देखो ये सारे कर्व हमारा वैसे ही आ रहे हैं जैसे हम लोग क्लास 10th में करते थे। क्लास 10th में कर्व ड्रॉ करते थे, x का वैल्यू रखते चले जाओ, आपका वैल्यू y का वैल्यू मिलता चला जाता था, वैसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ हुआ क्या, हुआ ये कि अब जो स्लोप है वो नेगेटिव हो जाएगा। t नेगेटिव में आ रहा, मतलब जो कर्व, मतलब किसी भी लाइन का कर्व अगर ड्रॉ कर रहे हो और स्लोप नेगेटिव में आ रहा है, तो जो कर्व ये पॉजिटिव स्लोप में आ रहा था तो हमारा स्लोप ऐसे आने का मतलब क्या हो जाता है, स्लोप नेगेटिव, यानी उसके सामने माइनस लग गया। ऐसे स्लोप आने का मतलब क्या हुआ, या ऐसे लाइन आने का मतलब क्या हुआ कि उसका स्लोप नेगेटिव आ जाना। तो फिर कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है वो स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 तो है नहीं, कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा। अब कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, नहीं, ये क्या कर रहा है, रिटार्डेड हो रहा है। रिटार्डेड हो रहा है मतलब बाद में आकर के 0 हो रहा है। तो बाद में आके 0 होगा तो ऐसे कहीं होगा, मान लो ये इसका वेलोसिटी v या u रहा होगा किसी टाइम पे, ठीक, मान लो हमने मान लिया u रहा होगा। उसके बाद से ये रिटार्डेड होने लगा, मतलब 0 की तरफ आने लगा। ये बढ़ रहा था, आते आते क्या हुआ, ये 0 की तरफ आ रहा है। ये रिटार्डेड हो रहा है, मतलब ये जरूरी नहीं कि 0 की तरफ ही आ जाए, हम ये मान के चल रहे हैं कि बाद में आके 0 हो जाएगा। भाई रिटार्डेड का मतलब क्या हुआ, आप जा रहे हो, अचानक से ट्रैफिक आ गया, तो ट्रैफिक आने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी स्पीड को स्लो कर दिए, तो वही रिटार्डेड हो रहा था। उस केस में हमारा कर्व स्लोप नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्लोप इज
negative, slope is negative. फिफ्थ, सिक्स की अगर हम बात करें, पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी ही तो आएगा, ऐसे ही आएगा। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों, हम यही वाला इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं? भाई हमको कर्व किसके बीच में ड्रॉ करना है, v और t के बीच में तो ड्रॉ करना है। तो v और t के बीच में ड्रॉ करना है, तो यही तो हमारा इक्वेशन होता है v और t में, तो इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं v और t का। इक्वेशन 4 होते हैं ना, 4 में से हम इसी को क्यों यूज कर रहे हैं, उसका आंसर यही है कि हमको चाहिए v और t के टर्म्स में हमको चाहिए ना वैल्यू, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, हो क्या रहा है, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अगर आप ऊपर की तरफ फेंकोगे किसी बॉडी को, तो इसका मतलब क्या होगा, डिसेलरेट करेगा ना, डिसेलरेट करेगा बॉडी। कब तक, किसी टाइम t तक, तो डिसेलरेट कर रहा है। फिर ऐसा टाइम आएगा, है ना, ये हमारा मान लो t था, इधर t है और इधर v है, ठीक। तो स्लोप तो नेगेटिव होगा पहले। स्लोप नेगेटिव क्यों होगा, स्लोप नेगेटिव इसलिए होगा कि ये जो बॉडी था, इस जो बॉडी था ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका गया, तो स्लोप नेगेटिव मतलब रिटार्डेड हो रहा है। तो रिटार्डेड होने का मतलब ये हुआ कि इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब ये फेंका गया तो उस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगा नहीं, बाद में फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो हो रहा है। समझ रहे हो ना इस बात को। अब भाई किसी बॉडी को आप ऐसे फेंकते हो तो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होता, फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है। यानी फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे हम एच मैक्सिमम फाइंड आउट करते थे, तो एच मैक्सिमम फाइंड आउट करते थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक समय ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। रिटार्डेड हो रहा है ना, रिटार्डेड मतलब ये यहां से यहां तक क्या हुआ, अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा। अब ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब पहले ऊपर जा रहा था, अब क्या करेगा, वेलोसिटी जीरो हुआ। वेलोसिटी जीरो होने के बाद टाइम तो बढ़ ही रहा है, अब टाइम बढ़ रहा है तो फिर क्या होगा, अब ऐसे केस में एक्सेलरेट करेगा। अब नीचे जब तक आएगा तब तक तो वो एक्सेलरेट करेगा ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलें कि इसके बाद जो हमारा वैल्यू होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको कहाँ तक ला लें, एक ही साथ हमको बनाना है। तो चलो मान लो मैंने इसको नीचे ला लिया, नीचे ला लेता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे क्यों आएगा भाई, चलो उसके लिए हमने क्या किया, इसको भी ऐसे नीचे बुला लिया, ठीक। और जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था उसी वेलोसिटी पे ये आपका आके वापस मान लो गिरेगा, हो सकता है, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, ये ऐसे, ये टी हो जाएगा। अब यहाँ से इसका अगर मान लो आप स्लोप निकालोगे तो अब आपका स्लोप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन ही है, इधर हमारा नेगेटिव वाई हो जाएगा। तो नेगेटिव वाई के लिए अगर आप स्लोप इसका निकालोगे तो हमारा ये स्लोप कौन सा आएगा, ये वाला आएगा ना, ये वाला स्लोप आएगा। तो आप जब ये स्लोप कैलकुलेट करोगे तो ये नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि आप डायरेक्शन नेगेटिव यूज कर रहे हो और यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रहा है ये हमारा
इतना पोर्शन u हो जाएगा, ये u कहलाएगा और ये t कहलाएगा। तो ये हमारा स्लोप tan थीटा यानी t ये आ जाएगा स्लोप। तो इस केस में हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हुआ क्या, हुआ ये कि अगर किसी पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हो तो किसी टाइम t पे आ करके इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर कुछ समय के बाद इसका जो वैल्यू होगा फिर बढ़ना चालू हो जाएगा। बढ़ना चालू हो जाने का मतलब ये हुआ कि जो स्लोप होगा, स्लोप यानी एक्सेलरेट करेगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब हम पॉजिटिव हमको मान लो ले रहे हैं तो u को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव बना लिया, नेगेटिव डायरेक्शन में ले लिया, निकाल सकते हो। यहाँ पे आप एक दो पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हो इसको, अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ठीक है। और स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। दूसरा, द नेट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इज 0। द नेट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इज 0। अच्छा, ये जो हमने नीचे बनाया ना, ये छोटा सा नहीं है ना, ध्यान रखना। ऐसा लग रहा है कि छोटा सा है, दोनों का एरिया यानी इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों सेम है। ठीक। थर्ड, अगर मान लो मैं बात करूं, नेट डिस्प्लेसमेंट इन टाइम ऑफ फ्लाइट इज 0। नेट डिस्प्लेसमेंट in the time of flight is 0। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब एरिया एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, दोनों को ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0 हो जाएगा। और अगर मान लो इसमें हमको मान लो हमने इस पॉइंट पे जहाँ पे कट कर रहा है OA और AB, मान लो हमने यहाँ पे B ले लिया, ये OAB है ना। तो OA का जो वैल्यू है वो क्या है, टाइम ऑफ एसेंट। ये कितना होगा, U/G। और AB कितना है, टाइम ऑफ डिसेंट। और फिर और क्या बचा, OB। इसमें अगर मान लो OB बोलोगे तो OB हमारा क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ये हमारा बोल दिया। ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट और आखिरी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें आप पहला चीज दिखोगे, क्या चीज, द स्लोप of the tangent at any point gives instantaneous jerk। instantaneous jerk। दूसरा, द एरिया अंडर द ग्राफ gives
द change in velocity in bounded time interval, change in velocity in bounded time interval VU। ठीक, तो क्या बोला, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स इंस्टेंटेनियस जर्क। ठीक है, अगर मान लो आप स्लोप की यहाँ पे बात करोगे, जर्क का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है, जो समझते हो वही होता है। ठीक, जर्किंग, जैसे मान लो आप जाते हो ना, अचानक से ब्रेकर आया, गाड़ी वाले कुदा दिए, तो वो जर्किंग सिस्टम हो जाता है। ठीक, उसी जर्किंग को कम करने के लिए गाड़ियों में क्या होता है, कमानी एक डिवाइस होता है या एक ऐसे टाइप का स्प्रिंग टाइप का लगाया जाता है आगे और पीछे, जिससे जर्क कम लगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, हैवी जो गाड़ियां होती हैं, अच्छी कारें होती हैं, तो उसमें क्या होता है, ये सिस्टम जर्क को कम करने के लिए तो ये स्प्रिंग सिस्टम लगाया जाता है, जिससे कि आप उसमें किसी भी रोड पे चलते हुए चाय भी पी सको और उसमें से चाय भी आपका गिरे ना, जर्क को कम करने के लिए। तो क्या बोला जाता है, वो इसीलिए उन सब कारों का या गाड़ियों का कॉस्ट बढ़ जाता है। बोला क्या जा रहा है कि दूसरा वाले में, द एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एरिया अंडर द कर्व अगर एरिया अंडर द कर्व अगर इसमें आप निकालोगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, तो वो हमको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू देगा। तो देखो यहां पे हम लोग पहला ले लेते हैं, फर्स्ट, द पार्टिकल इज विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पार्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक चीज और, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब वो क्या कर रहा है, आप 5 सेकेंड में जो स्पीड है, 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बढ़ा रहे हो और अगले 5 सेकेंड में भी वही स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो, तो ये हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाता है। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन 0 हो जाना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो इसमें क्या होगा, हमने क्या बोला कि अगर मान लो हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया, ये ए है और ये मान लो हमारा टी है, ये टी है। तो अब इसमें हमारा क्या आ जाएगा, पार्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा वैल्यू आएगा, ये ऐसे कांस्टेंट जब भी आने का मतलब यही हुआ आपका, ऐसे आप ड्रॉ करोगे। ठीक, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हमारा बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा इसमें आएगा, सेकेंड की अगर मैं बात करूं, पार्टिकल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पार्टिकल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलने का मतलब ये हुआ कि बॉडी मान लो ये है और ये टाइम है, मतलब ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ऐसे हो सकता है, कैसे भी ऐसे जा रहा हो, है ना, लेकिन टाइम हमारा इंक्रीज कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कर्व है वो नीचे की तरफ आ जाए। नीचे की तरफ आने का मतलब क्या, एक्सेलरेशन 0 हो जाए।
तो एक्सेलरेशन 0 मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना। ऐसा जरूर नहीं कि हमेशा बढ़ता ही रहे, हालांकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये हो सकता है ना कि वैल्यू फिर नेगेटिव में भी आ सकता है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, रिटार्डेड कहलाएगा। ए का वैल्यू नेगेटिव में आने का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेट नहीं कर रहा, डिसेलरेट कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका वैल्यू नेगेटिव में आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अब इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और भी इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। वैसे क्वेश्चन हमसे क्या दिया जा रहा है कि इसके बारे में बताना है आपको कि ये क्या क्या मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, और क्या ये सही कर्व ड्रॉ किया गया है। इधर बोला जा रहा है डिस्टेंस बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। ये डिस्टेंस है और इधर क्या है, टाइम है। और हमने क्या किया कि एक कर्व ऐसे ड्रॉ करके बोल दिया, लो भी अब इसको ड्रॉ करके बताओ, मतलब इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताओ कि क्या इसमें आपका जो भी चीज़ें वो पॉसिबल है, मतलब हम क्या इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं जो भी है। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो आप ड्रॉ करोगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब इस कर्व के बारे में आप क्यों मना कर दोगे कि नहीं ये कर्व हम नहीं ड्रॉ कर सकते, या इसके बारे में हमको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द नेचर ऑफ मोशन फ्रॉम द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो नेचर हमको बताना है। अब अगर आप नेचर बता रहे हो तो ये बताओ कि एक ही बॉडी मूव कर रहा है, मान लो टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, इसका डिस्टेंस एक जगह मान लेते हैं यहाँ 4 मीटर होगा, और फिर यहाँ पे मान लेते हैं 10 मीटर होगा। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे एक बार बॉडी 4 मीटर सेकेंड पे भी है, 4 मीटर पे भी है और 10 मीटर पे भी है उसी टाइम पे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। सेम टाइम पे एक ही बॉडी दो जगह कैसे हो सकती है? आप जा रहे हो तो मान लो एक ही टाइम पे, किसी भी टाइम की पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो आप दो जगह नहीं ना हो सकते, एक ही जगह जहां भी रहोगे एक ही जगह रहोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस चीज को देख रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, सॉरी, और वो लाइन जो है दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम की दो वैल्यू आएगी। अब दो वैल्यू आने का मतलब ये हुआ कि जो कर्व ड्रॉ किया गया वो गलत ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा हमसे इस तरीके का भी अगर कर्व कहीं आता है तो आप मना कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सेम चीज डिस्टेंस और टाइम में। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। डिस्टेंस हमेशा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्टेंस है ये डिस्टेंस और ये टाइम है। ठीक, तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन क्या होगी? ये भी नॉट पॉसिबल। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखता तो आप बोल सकते ये भी नॉट पॉसिबल। अगर मैं यहां डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट बोलता तो ये पॉसिबल होता। आप इसके बारे में क्यों बोलोगे कि पॉसिबल नहीं है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी कैन नॉट डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टाइम। तो टाइम इंक्रीज के साथ डिस्टेंस हमारा डिक्रीज नहीं हो सकता। तीसरा, अगर मान लो कर्व मैं कभी ऐसे ड्रॉ करूं, है ना, और ये डिस्टेंस लिखा हुआ है, डिस्टेंस, ये भी नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप टाइम को एक जगह कांस्टेंट कर ही नहीं कर सकते। कांस्टेंट टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे बढ़ सकता है? हो ही नहीं सकता।
तो नॉट पॉसिबल आप लिखोगे। ठीक, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो अभी फ़िलहाल तो आज के लिए बस इतना ही है ना। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वाला यूनिट आपका अगले लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से कंप्लीट। वैसे भी आप कहीं से भी आप क्वेश्चन ट्राई करके देखना, बनेगा आप सब ग्राफिकल सेक्शन से सारे आप क्वेश्चन बनाओगे तो अपने आप बनने चालू हो जाएंगे। अगर समझ में आया होगा तो, नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देखना, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।